वेलकम फ्रेंड्स टू दिस वीक्स मार्केट आउटलुक। पिछले हफ्ते यूएस मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई अहेड ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और यूरोपियन लॉकडाउन्स इन मेजर इकोनॉमीज जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ड्यू टू द पैंडेमिक। डाउ जोन्स में करीब 6.47%, S&P 500 में 5.64% और नैस्डैक में 5.5% की गिरावट देखी गई, जहां की टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर देखा गया। यूरोपियन मार्केट्स में भी सेलिंग रही। यूरो स्टॉक्स जो यूरोप का बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें 7.5%, जर्मनी के डैक्स में 8.6%, फ्रांस के कैक 40 में 6.4% और ब्रिटेन के FTSE 100 में 4.8% तक की गिरावट देखी गई। एशियन मार्केट्स भी ग्लोबल कंसर्न्स से इफेक्ट हुआ, हालांकि यहां नेगेटिव इफेक्ट कम देखने को मिला। चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 1.6%, जापान के निक्के में 2.2% और इंडिया के निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में करीब 2.5% तक की गिरावट देखी गई लास्ट वीक। कमोडिटी फ्रंट पर भी गोल्ड में करीब 1% और सिल्वर में 3.5% की गिरावट देखी गई और लंदन गोल्ड जो है वो $1880 पर ट्रॉय आउंस और लंदन सिल्वर $23.65 पर ट्रॉय आउंस पर ट्रेड कर रहा है। एक ट्रॉय आउंस करीब 31 ग्राम्स के बराबर होता है। क्रूड ऑयल में भी सेलिंग का रुख रहा, जिसमें 9.2% की गिरावट रही। करेंसी फ्रंट पर रुपया कमजोर हुआ अगेंस्ट द डॉलर और वो 74 लेवल को पार कर 74.6 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब रुपए का रेंज जो है वो 73.6 और 75.6 का रेंज बन गया है। की पॉइंट्स की बात करूं तो अक्टूबर में FIIs की नेट बाइंग 14,537 करोड़ की रही, वहीं DIIs की नेट सेलिंग 17,318 करोड़ की रही। तो कहीं ना कहीं FIIs का इंटरेस्ट बना हुआ है, जो एक अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो जिसे PCR कहते हैं वो करीब 1.39 है, जो ये बताता है कि सिस्टम्स में अभी भी पुट ज्यादा है। वीकली सीरीज में हाईएस्ट पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट 10,500 के स्ट्राइक पर है, वहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,500 के कॉल स्ट्राइक में देखा जा रहा है। तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले कुछ वीक्स के लिए। इसके अलावा इंडिया विक्स जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं वो 24.75 पर है, जिसमें इस वीक हम लोगों ने 13.38% की इंक्रीज देखी, जो ये बताता है कि मार्केट वोलेटिलिटी को फैक्टर इन कर रहा है आने वाले हफ्ते के लिए। ये लेवल 17 जुलाई 2020 के बाद से अब तक का हाईएस्ट लेवल है। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो कॉशियस हो गए हैं। BSE पावर इंडेक्स वाज द बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, अप 2.16%, whereas निफ्टी ऑटो इंडेक्स वाज द वर्स्ट परफॉर्मर, डाउन 4.15%। की ग्लोबल इवेंट्स में अगले हफ्ते मंडे को यूएस, यूरोजोन, जापान, चाइना और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा फॉर अक्टूबर। ट्यूसडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। वेडनेसडे को यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा फॉर सितंबर। इसके अलावा यूएस, यूरोजोन, चाइना और इंडिया का मार्केट सर्विसेज PMI डेटा फॉर अक्टूबर। थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और फ्राइडे को यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसके अलावा यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा फॉर अक्टूबर रिलीज होगा। तो इन सब पर मार्केट्स की नजर रहेगी। की कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स में मंडे को मार्केट अक्टूबर ऑटो नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के क्वार्टरली अर्निंग्स पर रिएक्ट करेगा। ऑटो नंबर्स में मारुति ने 19% का ग्रोथ किया है अक्टूबर में, जो एक पॉजिटिव साइन है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, NTPC, ITC, सन फार्मा और अडानी पोर्ट्स, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे इस वीक। तो टोटल में 667 कंपनीज विल अनाउंस क्वार्टरली अर्निंग्स दिस वीक। इस कमिंग वीक में 3 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन 2 नवंबर ऑन द लोन मॉरेटोरियम केस, की कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स, इन सब का मार्केट्स पर असर देखा जा सकता है। मार्केट्स आर इंडिकेटिंग अ वोलेटाइल वीक as both the US CBOE VIX और इंडिया VIX, जिसे वोलेटिलिटी और फियर इंडेक्स कहते हैं, वो पिछले हफ्ते काफी बढ़ गया है
और क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं इस वीक, इसलिए मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, तो कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह है। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट 11,400 और 11,450 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 11,800 और 11,850 पर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 23,600 और उसके नीचे 22,600 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 24,500 और उसके ऊपर 25,250 लेवल्स पर देखा जा रहा है। टिल वी मीट अगेन, wish you all the best and take care. Do subscribe to stay updated. Thank you.